हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। आज के टाइम में सुबह जल्दी उठना मतलब बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। उठने का मतलब मन ही नहीं करता है, सभी का हाल ऐसा ही है। सर्दियों में तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है और बिस्तरों में से निकलना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और रही गर्मियों की बात, तो गर्मियों में सुबह इतनी अच्छी नींद आती है कि मतलब रात को इतनी अच्छी नींद नहीं आती है गर्मियों में, बल्कि सुबह बहुत अच्छी नींद। गर्मी हो या फिर सर्दी हो, हमें चाहिए कि हमें जितना हो सके जल्दी उठ जाना चाहिए। 4 और 5 के बीच उठ जाना चाहिए, उससे लेट हमें नहीं होना चाहिए। और जल्दी उठने के फ़ायदे कौन है जो नहीं जानता है, सभी जानते हैं। जल्दी उठना मतलब हमारे लिए एक वरदान के बराबर है। यहाँ तक सुना है कि जल्दी उठने वालों की तो उम्र भी लंबी होती है। सुबह जल्दी उठने से डिप्रेशन नहीं होता है, मन भी बहुत शांत होता है। अगर आप कभी जैसे जो लोग हमेशा लेट उठते हैं, अगर आप कभी सुबह जल्दी उठे होंगे तो आपने महसूस किया होगा मतलब कितनी शांति महसूस होती है सुबह जल्दी उठने वालों को। और उस टाइम पे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम डेली इसी टाइम पे उठें, लेकिन फिर बाद में आलस कर जाते हैं तो नहीं उठ पाते हैं। और जल्दी उठने से हमारे कोई भी पेंडिंग काम है, हम सुबह जैसे काफ़ी बार कोई काम हमारा बिगड़ जाता है तो सुबह के टाइम में हम उसे शांति से बैठ के आराम से उस काम को सुधार सकते हैं, क्योंकि सुबह हमारे पास टाइम ही टाइम होता है और किसी बात की हमें जल्दी नहीं होती है। सभी काम हम आराम से कर सकते हैं, खुद को समय दे सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास सुबह जल्दी उठने से टाइम ही टाइम होता है। हमें सुबह जल्दी उठकर सूर्य को नमस्कार करके सूर्य के भी दर्शन करने चाहिए। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले हमें बिस्तर त्याग देना। जल्दी उठने के इतने फ़ायदे हैं ना, जो मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। हजारों फ़ायदे हैं जल्दी उठने के। और अगर आप भी उन फ़ायदों को जानते हो तो आपका भी एक बार ज़रूर मन करता है कि हमें भी कल से ही जल्दी उठना है या फिर आज से ही जल्दी उठना है। तो हम सोच लेते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन दृढ़ नहीं होता है और हम अलार्म बजती है और बंद करके सो जाते हैं। लेकिन जो आपने सीखा है जल्दी उठने के फ़ायदे, जो आपने जाने हैं, जो आपने पढ़े हैं, उनको हमेशा याद रखिए। उन्हीं फ़ायदों को याद करके सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने का एक कारण भी आपके पास होना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने काम में बेस्ट देना है, आपको कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग करना है, तो आपको जल्दी उठना है। मेरे पास कारण है, क्योंकि मेरे को YouTube पे वीडियो डालनी है। और अगर मैं जो काम शूट करती हूँ, अगर मैं 6 बजे उठ के शूट करूँगी तो मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हो पाएगा और ना ही मेरी वीडियो बन पाएगी। जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं उन्हें सबको पता है कि YouTube पे वीडियो बनाना कितना हार्ड काम है। हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, सब कुछ सेट करना पड़ता है और तब हमारी YouTube पे एक एक वीडियो बन पाती है। तो मेरे पास रीज़न है कि मुझे YouTube पे काम करना है, तो मुझे जल्दी उठना है। मैं हमेशा 4:30 और 5 के बीच में उठ जाती हूँ, इससे लेट मैं कभी होती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे यूट्यूब पे सफल होना या ना होना अलग बात है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। मुझे पूरी कोशिश करनी है, तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा। तो मैं उठ जाती हूँ और सुबह उठ के ऐसे और भी काम है जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, जो मैं डेली में करती हूँ। उठने के बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाई। सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद मैंने बनाई चाय अपने लिए और अब मैं आराम से बैठ के, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। अभी बच्चों को बहुत टाइम है जाने में स्कूल, तो सबसे पहला मेरा काम होता है बच्चों के लिए बेस्ट करना, नाश्ता बनाना, उनके लिए हेल्थी नाश्ता बनाना। तो एक रीज़न मेरे पास जल्दी उठने का ये भी होता है।
घर में सब्ज़ी कुछ नहीं थी तो मैंने चढ़ा दी थी दाल, और दाल चढ़ाने के बाद जो भी सुबह के थोड़े बहुत बर्तन हुए थे उनको मैंने हैंड टू हैंड कर दिया है साफ़, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं होने चाहिए, फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये कैसे साफ़ होंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। अभी तक पूरी तरह से रोशनी नहीं हुई है, अभी तक अंधेरा ही है और मैं आ गई हूँ अभी नीचे जाने के बाद मैं एक एक लाइट्स ऑन करूँगी, क्योंकि नीचे पूरा अंधेरा होके रखा है। सुबह उठने के बाद मैं लाइट्स जला देती हूँ और जो अंदर के जो डोर है उनको भी ओपन कर देती हूँ। तो एक एक करके मैं पूरी लाइट जला दूँगी और अंदर के जो डोर है वो सभी ओपन कर दूँगी। लेकिन जो मेन डोर है उसे मैं अभी ओपन नहीं करूँगी, उसे मैं इंतज़ार करूँगी जब थोड़ी बहुत रोशनी हो जाएगी तब मैं मेन गेट को ओपन करूँगी। मंदिर को भी मैंने ओपन कर दिया है। दाल में मैंने तड़का लगा दिया था और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। पूरी चीज़ मैं वीडियो में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो इतना काम मैंने कर दिया और अब मैं आ गई हूँ अंदर अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगा दूंगी पोछा। टाइम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, टाइम अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, टाइम की कोई कमी नहीं है। आप में से यहाँ पर कुछ मुझे ये भी बात भी बोल सकते हो कि मतलब नहाने से पहले आप खाना बनाते हो, बिना नहाए किचन में जाते हो। तो मैं ऐसे करती हूँ जिस तरह से मेरे को सूट होता है, मेरे घर को सूट होता है और मेरे बच्चे का खाना आराम से बन पाता है, उसी हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। मैंने ये काम भी करके पहले छोड़ दिया है, जैसे पहले सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना, पूजा करना और फिर नाश्ता बनाना। इसमें ना तो नाश्ता अच्छे से बन पाता था और ना ही पूजा अच्छे से हो पाती थी, क्योंकि पूजा अगर पहले करने बैठ जाती थी तो मन में ये रहता था कि खाना बनाना है, बच्चे लेट ना हो जाए। क्योंकि मैं 5 या 4:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ और मेरा बेटा जाता है 6:35 पर। तो मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, पूरे घर में झाड़ू पोछा और पूजा नाश्ता ये सब मैं इतना जल्दी नहीं कर सकती। घर बहुत बड़ा है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अगर मैं सुबह उठकर पूरे में झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ तो मेरे बच्चे लेट हो जाएंगे और वो नाश्ता भी करके स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चुना है। पहले मैं ऐसे ही करती थी, नहा कर किचन में जाती थी, तो अभी मुझे ये ठीक नहीं लगा तो अभी मैं ऐसे करती हूँ। तो मुझे इसी तरीके से सूट होता है। तो ऊपर झाड़ू पोछा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ नीचे और रोशनी हल्की हल्की हो गई है। तो जैसे कि दरवाजे के बाहर पानी छिड़कना शुभ होता है और अच्छा रहता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है। जैसा मैंने बताया था कि दाल में तड़का मैंने लगा दिया था और आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। दाल की प्लेट मैंने हटा दी थी क्योंकि दाल गर्म थी और अभी मेरे बेटे के लिए मुझे बनाना है खाना। पहले उसी के लिए बनाऊंगी और बेटी बाद में जाती है तो उसके लिए फिर बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम होता है जाने में और वो जल्दी जाता है। तो मैं अभी सिर्फ मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ रोटियाँ। पहली गाय की रोटी और फिर मैं अपने बेटे की रोटी बनाऊँगी और फिर उसकी थाली लगाने के बाद फिर मैं करूँगी बाकी के काम। अभी तक इतने काम हो चुके हैं। मेरे बेटे को पराठे बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा पराठे मैं उसको देती नहीं हूँ। वो तो सुबह भी पराठे ही मांगता है, लेकिन हेल्थ के लिए पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो मैं देती नहीं हूँ। लेकिन टिफ़िन में वो बिल्कुल भी मानता नहीं है, टिफ़िन में हमेशा पराठा लेके जाता है। तो इतनी बात मैं उसकी मान लेती हूँ, टिफ़िन में हमेशा उसे मैं पराठा डाल के दे देती हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ उसकी थाली और मेरा बेटा रेडी हो गया है। मेरे बेटे ने नाश्ता कर लिया है और जैसा मैंने बताया था कि मेरी बेटी जाती है लेट, तो अभी उसे है काफ़ी टाइम, तो तब तक मैं निकाल लेती हूँ। जैसे अंदर से तो मैंने झाड़ू पोछा कर ही दिया है और अभी बाहर से झाड़ू भी मैं फटाफट से लगा लूँगी। अभी अगर बेटी की रोटी पहले ही बना के रख देती तो ऐसा है ना, बच्चे पहले ही अच्छे से खाते नहीं हैं, तो ठंडा होने के बाद फिर वो जैसे एक रोटी खाएंगे तो फिर आधा ही खाएंगे, फिर ज़्यादा अच्छे से बच्चे
खाना खाता नहीं है। तो मैं साथ के साथ जो जब खाता है कोशिश करती हूँ पूरी कि उसकी तभी बना दूँ जो वो अच्छे से पेट भर के खाना खा ले। ऊपर का झाड़ू पोछा पूरे में हो गया है और बेटे का नाश्ता हो गया है और बेटी हो रही है रेडी। तब तक मैं मतलब अभी रेडी हुई नहीं है, अभी हो रही है, अभी टाइम है। वो जाती है 7:40 पर जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि सब्ज़ी तो बनी रखी है और आटा भी लगा हुआ है। तब वो रेडी हो जाएगी तो उसके लिए जल्दी से फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे मैंने पूरे में अंदर से मैं झाड़ू निकाल के ले आई हूँ और अब आ गई हूँ बाहर आंगन में। पूरे में झाड़ू लगा लूँगी और फिर नीचे लगाऊंगी। नीचे पोछा नहीं लगाऊंगी, अंदर पोछा लगाऊंगी और बाकी आंगन को मैं धोऊंगी। धोने के बाद वाइपर से पूरा पानी निकाल दूंगी। ऐसे ना बहुत मतलब साफ़ हो जाता है। कभी कभी पोछा भी लगा देती हूँ आंगन में, लेकिन कभी कभी धो देती हूँ। दोनों ही काम चलते हैं। जल्दी उठने का फ़ायदा यही है कि बेटी के जाने तक ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम हो चुका होगा और बाकी का जो थोड़ा बहुत रहेगा जैसे तो नहाने धोने का बाद में करूँगी। पहले ये सब काम ख़त्म करने के बाद तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो यही है, जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो जैसे दोपहर में मतलब मेरे को और भी काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा, सिलाई वगैरह और तो और मतलब वीडियो एडिटिंग करने में भी 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो उसके लिए भी एक स्पेशल काम चाहिए। अगर सुबह जल्दी नहीं उठूँगी तो वो फिर कहाँ से होगा। तो इसीलिए हर तरीके से ही सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, पूरे के पूरे मतलब फ़ायदे ही हैं सुबह जल्दी उठने का। नीचे अंदर से लेके बाहर तक पूरा झाड़ू पोछा हो चुका है। पूरा काम खत्म है, पूरा घर साफ है और ऊपर का भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मेरे साथ। ऊपर का भी पूरा काम खत्म हो चुका है और मतलब जैसे जल्दी उठने का फ़ायदा है ये कि पूरा घर साफ़ हो चुका है। और अब मैं आराम से नहाने धोने के बाद अपना पूजा कर सकती हूँ। और पूजा करने के क्योंकि अब मेरे को ये नहीं रहेगा कि मुझे झाड़ू पोछा करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो पूजा में मन भी नहीं लगता है। तो अब नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा। और अंदर दिखा देती हूँ। अंदर मेरी बेटी हो रही है रेडी। अभी उसके लिए पहले बनाऊँगी नाश्ता और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं अपने काम बाकी के करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह उठने के जितने भी फायदे हैं आप सब पहले से जानते हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया है। बात वही है, उठने के फायदे सब जानते हैं लेकिन उठना चाहता कोई नहीं है, सबको आलस आता है। तो धीरे धीरे करके नई शुरुआत कीजिए। एक पेंडिंग काम पड़े हैं सब पूरे हो जाएंगे। आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। अगर जल्दी जल्दी मतलब एकदम से अगर आप 5 बजे नहीं उठ पाते हैं तो थोड़ा जल्दी 10 मिनट पहले, आज 10 मिनट पहले उठ गए, एक हफ्ते के बाद फिर 15 मिनट पहले उठ गए, ऐसे करके और धीरे धीरे शुरू कीजिए। तो मेरे सभी काम अभी खत्म हो गए हैं और आगे के अगर काम मैं शेयर करूंगी तो व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। मैं कोशिश करूंगी आज का ही आगे का व्लॉग बनाऊं। और अभी मेरा नहाना धोना और पूजा रहा है जो मैं कर लूँगी, मेरे पास बहुत टाइम है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। याद करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल एक नई उमंग और नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।